सो कैसे हो सारे सारे तो दोस्तों, कैसे हो? नहीं भी होगा तो मेरे को कौन सा पता चल रहा है। सीधी सिंपल सी बात तो यही है। और देखा जाए तो आज ज़्यादा कुछ मतलब कुछ हुआ नहीं है। ज़्यादा आज मैं ओपिनियन ही दिया हूँ और एक तो ऐप है उस पर दिया हूँ और बहुत पैसा आ रहा हूँ। अब पता नहीं दूसरा कोई लगाता जीतता है, लेकिन मैं लगाता हूँ तो हारता हूँ। पता नहीं क्या है, हर चीज़ में हार है मेरे पीछे। हर चीज़ में हार है। जब कहीं पैसा से लेके सब, कहीं प्यार में लेके, कहीं पैसा में, कहीं प्यार में, सब में हार है, सब में। रिश्तेदार लोग मेरे को मालूम क्या बोलते हैं, बोलते हैं भाई कुछ करो, मतलब कुछ करो, कुछ करो। क्या बोलते हैं रिश्तेदार, रिश्तेदार कुछ करो बोलते हैं। अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक दिन जरूर करूँगा। रिश्तेदार सुन लो, जहाँ भी जिस भी कोने में बैठे हो रिश्तेदार, मैं वही बोलूँगा, सुनो। और मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। मैं कभी भी कामयाब हो सकता हूँ, इसलिए रिश्तेदार मैं खास खास तुम लोगों को बोल रहा हूँ। जहाँ भी बैठो मेरे को ध्यान से देखते रहो। कभी भी मैं सक्सेस हो गया गलती से तो मिलने मत आ जाना, ठीक है ना, क्योंकि मैं हाथ तक नहीं मिलाऊंगा उस समय। क्योंकि हाथ नहीं तोड़वा लूंगा, लेकिन कुछ भरोसा भी नहीं ना। बाइक तो बाइक बाइक बहुत तेज चलाता हूँ, तो थोड़ा संभल के, है ना। बाकी मिलने आ जाना पाऊंगा, पाँव भी नहीं पड़ पाऊंगा, क्योंकि बाइक बहुत तेज चलाता हूँ मैं। हाथ का कोई मुश्किल नहीं है कि वो बचेगा मेरा हाथ। और देखा जाए, और आप लोग क्या बोलते रहे कि कुछ खाओ, है ना। अब 3 लाख तो खा ही गया हूँ आपके, तो अब आप लोग तो मेरे को ढूंढते ही रह जाओगे। लेकिन कभी मिलूंगा नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ मैं, कभी नहीं मिलूंगा। अब हो गया, बात अलग है आप लोग मेरे को ढूंढ रहे हो, है ना। बात अलग है आप लोग मेरे को ढूंढ रहे हो, लेकिन आप मेरे रिश्तेदार हो यार। अब आप मतलब आपस में सहयोग बनाए रखना चाहिए। पैसा वैसा का नाम नहीं लेना चाहिए, मांगना भी नहीं चाहिए वैसे देखा जाए तो। अब बात अलग है, आप मेरे घर पहुंच जाओगे, मेरे को पता है ना। लेकिन पहुंच जाओ, मैं घर में मिलूंगा ही नहीं, सीधी बात। अब हल्के में ले रहा हूँ, अरे हल्के में मत लो, मैं इसी टाइप का हूँ। और देखा जाए तो आज का कुछ प्लान हुआ नहीं है। सुबह उठा हूँ, सुबह उठ तो पानी गिर रहा था बहुत तेज, और गाड़ी भी नहीं लाया था आज, मतलब अपनी दुकान जाने के लिए। और रुक जा, दुकान जाने के लिए गाड़ी भी नहीं लाया था। अपने दोस्त को फ़ोन किया, एक तो है दूसरा में, वो मेरा फ्रेंड है, जस्ट अ क्लोज फ्रेंड। और बहुत बारीक फ्रेंड है वो, मतलब चिपका हुआ फ्रेंड है, एक नंबर का, है ना। कुछ भी नियम हो उस पर लागू जरूर करना चाहिए, वो ऐसा दोस्त है। अब देखो, उसको मैं फ़ोन किया हूँ, हेलो भाई। अब वो भी गैराज ही का ही है वो, मतलब खुद का गैराज है उसका भी। मैं उसको कॉल किया, भाई आ जा यार लेने, मेरे घर पास आ जा यार। क्या है, बिकॉज मेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं लाया हूँ मैं, और मैं तेरे साथ ही जाऊँगा, आई एम गोइंग विथ यू। तो वो बोला अच्छा भाई, ठीक है भाई, लेकिन गोइंग का मतलब समझ नहीं आया। तो मैं बोला ठीक है, कैसा बोला, तो बोलता नहीं भाई, बस बात ही बात में ठीक बोल दिया, ताकि तेरे को लगे कि हाँ मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अरे मैं बोला, जितना तेरा चुतियापा है ना, अगर तू काम में जाता है ना तो पूरा चुतियापा घर में छोड़कर जाया कर। मैं उसको डायरेक्ट यही जवाब दिया। तो बोला भाई बात ठीक बोल रहा तू, अब से छोड़ कर ही जाऊँगा। अब देखो कोई वो नहीं है। अब मैं उसको बुलाया हूँ, बोला कि जल्दी आ जा भाई, और चलते हैं। तो वो बोला हाँ भाई आ रहा हूँ। और जैसे वो आया, जैसे, है ना, जैसे वो आया, वो रेनकोट ऐसा पहना था, मेरे को ऐसा लगा कि उस रेनकोट में 5-6 आदमी आ जाएंगे। इतना बड़ा रेनकोट पहना था। मैं क्या अजीब टाइप से, मतलब झुंझाटी इतना बड़ा। मैं बोला अरे भाई बहुत बड़ा रेनकोट है। तो बोलता है हाँ भाई महंगा लिया हूँ ना थोड़ा सा। तो मैं बोला महंगा तो चल सही है, साइज का तो ले लेता। तो बोलता है भाई देख अभी तो मैं मोटा हूँ नहीं, है ना, और गलती से आने वाले समय मोटा आ गया तो रेनकोट कौन बार बार खरीदेगा। इसीलिए मैं टी शर्ट भी ले लेता हूँ, टी शर्ट भी ले लेता हूँ इकट्ठा बड़ा साइज का, जूता भी ले लेता हूँ, चप्पल भी ले लेता हूँ, हमेशा कुछ भी सामान लेता हूँ हमेशा बड़ा साइज लेता हूँ, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, है ना। मतलब मैं कहा भरोसा लंबा चौड़ा बड़ा बढ़ गया तो वो आगे चल के मेंटेन हो जाएगा, बार बार कौन खरीदेगा। मैं बोला अरे यार कौन मेर का है रे तू, कौन मेर का है, समझे नहीं आ रहा रे, क्या बताऊं। अरे यार काहे आया रे तू इस दुनिया में, नहीं आना था तेरे को। तेरे लिए दुकान नहीं खुली है, तेरे लिए दुकान नहीं खुली, तेरे लिए मार्केट नहीं खुला है। तेरे को मैं समझा समझा के थक चुका हूँ कि तेरे लिए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जिस टाइप की तू बातें करता है ना, तेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तू तू इससे अच्छा ऊपर ही चल दे यार डायरेक्ट, बताने वाला कोई बात नहीं है। तो वो बोला भाई यार ऐसा मत बोला यार, तेरा दोस्त हूँ। मैं बोला तू वो दोस्त है जिसको मैं गाली भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर गाली दे दिए तो बुरा मान जाएगा। भाई दोस्ती में गाली चलता, मैं मानता हूँ दोस्तों, है ना।
लेकिन मेरा दोस्त ऐसा है, वो वाला जिसका नाम लिया था, वो दोस्त ऐसा है, अगर मैं उसको गाली भी दे दिया ना तो वो बुरा मान जाएगा मेरा दोस्त। मतलब दूज नाम है उसका, और उसको अगर मैं उसको गाली भी दे दी तो वो बुरा मान जाएगा। इस टाइप का दोस्त है भाई। अब मैं क्या बोलूँ भाई, अच्छा दोस्त है वैसे, क्लोज फ्रेंड है। मैं एक बार मिलाऊंगा अभी आपसे। बाकी दोस्त एक नंबर का दोस्त हो भाई, दूज नाम है उसका। और उसका रियल नेम तो दिलीप है शायद। आई डोंट नो वाई। वो दिलीप ऐसा इंसान है ना, मतलब अगर मैं उसको गाली दे दी तो बुरा तो मानेगा ही। साथ में अगर कुछ नहीं भी खिलाया चलते समय, अगर मान लो वो गाड़ी लेके आया है, उसकी गाड़ी में बैठ कर मैं जा रहा हूँ कहीं, अगर मैं उसको नहीं खिलाया तो भी बुरा मान जाएगा। क्योंकि उसको तेल जो जल रहा है, तेल जो जलता है ना गाड़ी का, तो भाई दिल पे लगता है सीधा। मतलब लगता है कि फिर पैसा का तेल डलाना पड़ेगा, इसलिए 50-100 का खर्चा कर ही देता हूँ। जितना कमाई नहीं उतना उड़ाता हूँ, मेरे को पता है मेरे को। लेकिन अब क्या करूँ, फिक्स है ना मेरा, मतलब इतना खर्चा डेली का बना हुआ है। चाहे वो पैसा मैं कमाऊँ चाहे ना कमाऊँ, इतना फिक्स डेली बैठा ही हुआ है। इसीलिए मैं ना महीने में ना पैसे नहीं जोड़ पाता हूँ। इकट्ठा पैसे दिखते नहीं मेरे पास कि हाँ मेरे पास। इसीलिए मैं ना फिक्स सैलरी जॉब ढूंढ रहा हूँ, ताकि मतलब मंथ बाई मंथ आएगा ना पैसा सैलरी, तो मतलब दिखेगा। अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं हर जगह तो ट्राई कर ही रहा हूँ। अब हर जगह से रिजेक्शन रिजेक्शन के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। और अब तो खाना भी नहीं खाता हूँ रिजेक्शन से। जो पेड रिएक्शन जो है, नहीं रिजेक्शन, अब देखो मैं खाना भी बंद कर दिया हूँ, जस्ट बिकॉज वो रिजेक्शन जो है ना, वो जहाँ से रिजेक्शन पाता हूँ उससे ही मेरा पेट भर जाता है हर चीज़ से। अब क्या करूँ, अब है ही ऐसी चीज़। अब देखो मैं कल बोला ना आपको, घड़ी ले लिया हूँ, टाइम को खरीद चुका हूँ। ये रही, ये देखो, ये रही वो एक्सपेंसिव घड़ी, जो बहुत ही महंगी है मार्केट एरिया में। लेकिन मेरा एक तो दोस्त है, उससे मैं 400 रुपये में खरीदा हूँ। मतलब ये नहीं कहना चाहता हूँ कि महंगी नहीं है, 400 मेरे लिए बहुत है भाई। महंगा घड़ी पहनता हूँ भाई, मेरे लिए बहुत महंगा भाई। 400 रुपये 500 रुपये घड़ी पहन रहा हूँ, या जूता पहन रहा हूँ, कुछ भी शर्ट जूता कुछ भी पहन रहा हूँ भाई, मेरे लिए मायने रखता है कि हाँ भाई महंगा चीज़ है मेरे लिए वो। अब भाई मिडिल क्लास से नीचे जो लोअर है ना, लोअर इंसान, उसके लिए ना एक एक रुपये मायने रखता है दोस्तों। अब देखो जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें ना 50-100 बच जाता है, 400 तक बच जाता है, 500 तक बच जाता है एक सामान में। और गलती से अगर किराना सामान खोला हो, किराना दुकान खोला होता ना भाई, 50-50 पैसे बचाना पड़ता, जिसमें भी हिसाब ही नहीं लगा पाता मैं। 13 रुपये का सामान लाया, 14 रुपये में बेचना है, इस टाइप का तो किराना सामान मिलता है। 1400 का लाया तो 1500 में बेचना है, इस टाइप का तो किराना सामान में पैसा बचाना पड़ता है। रे क्या करूँ मैं, एक एक रुपया एक एक पैसा मतलब उसमें ध्यान देना पड़ता है किराना दुकान में। इसलिए दोस्तों, किराना दुकान को छोड़ कर कुछ भी धंधा करो वो बढ़िया है। लेकिन भाई किराना दुकान जो है ना भाई, रद्दी है भाई, रद्दी बिजनेस है यार। वो बात अलग है, कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग 4-5 साल में नहीं बढ़ गए आगे, उनको लग गए 20-25 साल बढ़ गए। 20-25 साल में वो, 25 साल या 30 साल में या 35 साल में वो आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे जैसे एज में तो 5-6 साल में बढ़ना ही बढ़ना है। इसीलिए दोस्तों कुछ ऐसा बिजनेस करो, ट्रेडिंग करो, या फिर कुछ भी प्लेटफॉर्म में जाओ, बढ़िया करो। यूट्यूब में आ जाओ, मैं तो बोलता हूँ यूट्यूब में ब्लॉग बनाते हैं बढ़िया साथ में मिलके। और हो सकता है कोलैब भी कर लेंगे, अगर आप लोग को फॉलोवर ज़्यादा रहे तो, क्योंकि मेरे हैं नहीं ना। अगर गलती से आप लोग के फॉलोवर है ज़्यादा, तो आप लोग के साथ करके मैं भी कुछ कमीशन कमा लूँगा। क्योंकि मेरे एक भी नहीं है ना, अभी तो एक सब्सक्राइबर भी नहीं है, क्या करूँ मैं। अब लोग दो देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। शक्ल तो इतनी गंदी है नहीं मेरी जबकि। अब शक्ल इतनी घटिया भी नहीं है कि मैं इस टाइप का दिख रहा हूँ। अब देखो लुक, मुझे ना डांस करना, मैं ना डांस करने को सोच रहा हूँ अब मैं डांस भी करना चाहता हूँ। और अब सोच रहा हूँ मैं जिम भी जाऊँ, डांस भी करने को सोच रहा हूँ। मतलब पार्टी में जैसे, मतलब कहीं जाता हूँ ना, तो मेरे को लगता है भाई डांस करना जरूरी है यार। और लफंगे टाइप डांस करता हूँ, मतलब अजीब टाइप, हाँ हुड़दंगी टाइप। ऐसा नहीं कि इसमें स्टेप वगैरह मार रहा हूँ, स्टेप बेहतरीन बेहतरीन स्टेप मार रहा हूँ, नहीं भैया। हाँ लगे हैं भैया, हाँ लगे हैं, इस टाइप का जैसे दारू पी के नाचते हैं ना इंसान, उस टाइप का मैं नाच रहा हूँ। बताओ कोई बात है? कोई बात है? ये कोई बात है? आप ही बताओ ना। अब हो गया, वो तो बात अलग ही है। और ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से क्या है ना, बीमारी भी होती है और कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, हर जगह ना अपनी ज़बान नहीं लड़ानी चाहिए, हर जगह तेज़ नहीं बोलना चाहिए, हर जगह ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। हर जगह मतलब उतनी ही बोलो जितना तुम्हारी सैलरी है। अब देखो सैलरी के बाद में आया हूँ ना। अब देखो एक तो होटल है उसका, मतलब जो वेटर है उसका ना, उसको देखो, मैं होटल में गया, वेटर आया, हाँ सर क्या लेंगे, तो बोला भैया एक काम करिए आप,
आप ले आइए, आप ले आइए क्या बोलते हैं आपको, पनीर चिल्ली ले आइए। पनीर चिल्ली कैसे रुपये प्लेट है? वो बोला मेन्यू में देखो ना भैया, मेन्यू दे दिया हूँ। तो मैं बोला जवान नहीं लड़ाते बाबू, देखो प्यार से बात करो, हम यहाँ खाने आए, हम वेटर नहीं आपके साथ। जो ऐसे तमीज़ में बात करोगे तो ही ठीक रहेगा, बदतमीजी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बोलता करके हाँ हाँ भैया खाना खाओ नहीं तो निकलो। मैं बोला भैया मैनेजर को बुलाओ, जल्दी 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 मैनेजर को बुलाओ। तो कॉल करा मैं भैया तुम्हारे सेठ को, मैं तुम्हारे सेठ का नंबर भी रखा, मेरे दोस्त का ही होटल था वो। तो मैं साय से मैनेजर को बुलाया, मैं बोला इस लौंडे को ना मतलब ऐसा सिखा दो इसको कि ज़्यादा बदतमीजी ना करे, है ना। मतलब सैलरी से ज़्यादा बात कर रहा था वो सच बोल रहा हूँ मैं, सैलरी से ज़्यादा बात कर रहा था। मैं बोला बेटे जितना सैलरी मिल रहा है उतना ही काम करो, उससे ऊपर जाने की कोशिश मत करो। दोस्तों मैं एक ही सलाह दूंगा आप लोगों को भी, कभी भी ना सैलरी से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, और कभी भी टाइमिंग से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। जितना टाइम है उतने में मेंटेन करके निकल जाओ। ये नहीं दिखाने की जरूरत है कि हाँ मैं कर रहा हूँ दोस्तों, हाँ मेरा सर खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई। जो टाइम है वही टाइम में काम कर को निकल जाओ। नहीं तो अगर तुम घिसाड़ रहे हो तो तुम्हारा जो सेठ है ऊपर का जो सर है पोजीशन वाला, वो बोलेगा कि हाँ भाई काम तो कर रहा है, अच्छा चेला मिला है यार, अच्छा बेहतरीन एक नंबर का चेला है यार, ऊपरी काम करता है, बेहतरीन पैसा भी नहीं मांगता है। सोचता होगा कि प्रमोशन कर दूंगा, लेकिन इसको क्या पता कि मेरे को एक नया चेला बेहतरीन चेला मिला है। इसलिए दोस्तों मैं तुमको सिखा रहा हूँ, समझ जाओ, नहीं समझोगे तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी गलती ही है। और गलती करोगे तो उसका कोई पश्चाताप नहीं है, ऊपर है सब पश्चाताप। वो तुम्हारा सेठ है ना, निचोड़ लेगा तुमको। इस टाइप का काम मत करो, इसलिए मेंटेन करके रखो दोस्तों, मैं यही बोलूँगा। और देखो आज मैं ना, अब आज मेरे को फ़ोन किया दोस्त, बोला हर्ष फ़ोन किया, बोलता कि भाई घूमना चलना है यार, गाड़ी जुगाड़ कर ले। मेरे पास गाड़ी नहीं है जबकि, बताओ। अब मैं बोला यार गाड़ी तो है नहीं मेरे पास। तो बोलता है भाई जुगाड़ कर यार जल्दी, तेरा गैरेज वारेज है ना, उसमें से एक आध तो गाड़ी निकाल और बेहतरीन घूमने चलते हैं कहीं फिर सोमवार को। अब मैं बोला भाई गाड़ी तो नहीं है यार। तो बोलता है भाई देख 4-5 लोगों का है और 2 गाड़ी ही है, हम लोग तो 2-3 करके बैठ जाएंगे, तेरा जुगाड़ नहीं बन रहा है, तू भी देख जुगाड़ कर। तो मैं बोला रुक जा जुगाड़ करता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ एक तो दोस्त को फ़ोन करूँ, और मैं उसको फ़ोन करके बोलूँगा ना कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए यार, मेरे पास बाइक नहीं है। मेरे को बुरा लगेगा, मेरे को ना अंदर से फीलिंग आता है कि यार मेरे पास गाड़ी कहीं नहीं है। और फिर पता चलता है कि यार गाड़ी मेरे पास इसके वजह से नहीं है, और उसको भी कमाना पड़ता है। कमाने के लिए काम में जाना पड़ता है, काम में जाने के लिए टाइम से उठना पड़ता है, टाइम से उठने के बाद काम में जाना पड़ता है। और जब वहाँ जाओ तो दिन भर बैठे रहो, काम भी नहीं आ रहा। अब बताओ, मतलब खुद का धंधा में ऐसा होता है। अब कभी काम आता कभी नहीं आता। और बरसाती के सीजन में ना एकदम गैरेज लाइन जो है एकदम डाउन हो जाता है यार, सही बता रहा हूँ ना। कोई कस्टमर ना जो गाड़ी से निकलते हैं वो अपना खेती बाड़ी करेगा कि यहाँ गाड़ी बनवाएगा, मैं तो सीधे ही बोलूँगा हैं। इसलिए ना मेरे को लगता है कि बरसात के सीजन में चलेगा नहीं, इसलिए 4 महीने सोच रहा हूँ अगले साल से बंद करके रखूँ दुकान। लेकिन 4 महीने बंद कर दूंगा तो यार खाऊंगा पीऊंगा कैसे यार, पैसा आएगा कहाँ से। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ लूडो खेलने को लिए। अब लूडो में मैं देखो 10 रुपये जुप्पी लूडो जो होता है, बहुत प्रमोशन सुने हो गए आप लोग। मैं उसमें डाउनलोड किया 10 रुपये पर 15 रुपये मेरे को मिल गया, जैसे रजिस्टर किया मैं। और 10-15 रुपये मैं सोच रहा हूँ अरे हाँ लूडो खेलने के बाद हाँ भाई अच्छा पैसा बना लूँगा। लेकिन 15 रुपये स्टार्टिंग में ही लगा दिया, पूरा हार गया, पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो गया, मतलब मैच का डी एंड हो गया वहीं पर। अब फिर मैं सुना बाद में कि प्रमोशन करने मतलब शेयर करने से 10-5 रुपये और मिलता है। मैं शेयर कर दिया अपने दोस्त को, 3-4 दोस्त को, 30-35 रुपये और मिल गया। 30-35 रुपये पूरा लगा दिया, नहीं पूरा नहीं लगाया, 10-10 रुपये करके लगाया। मैं बोला 10-10 रुपये करके लगाते हैं यार, इकट्ठा हार जाता हूँ। 10 रुपये लगाया, हाँ, जीत गया। 20 रुपये लगाया फिर जीत गया, 30 रुपये लगाया फिर जीत गया। अब 60-70 रुपये बन गया ना। अब 60-70 रुपये बनने के बाद अब मेरे मन में चल रहा है अरे एक बार हो गया यार, लगा देते हैं 60-70 रुपये इकट्ठा, 120-130 रुपये बन जाएगा। अब लगाया हूँ तो एक ही बार में पिला गया, मतलब मैच ही खत्म हो गया पूरा। मैं बोला डिलीट, ऐप ही डिलीट कर दिया। मतलब इसीलिए उसको ना, जो उसका लेखक है वो यही बोलता है कि अपने जिम्मेदारी और जोखिम पर खेले, लत ना लगाएं। मेरे को लत की आदत लगी जाती किसी भी चीज़ की हो, लत लगने में ना टाइम नहीं लगता मेरे को, मतलब इस टाइप का, मतलब किसी भी चीज़ में ना मैं लत लगा ही लेता हूँ, मतलब आदत पड़ ही जाता है किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में, हर चीज़ में। कोई भी ऐसा चीज़ ही नहीं है जिसकी मेरे को आदत ना लगी हो। अब छुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, छूट भी नहीं रहा है।
इस पर मैं अलग ख़त्म हो रहा है। अरे भैंचो क्या करूँ यार, मैं शरीर में अलग सुस्तीपन है, पतला अलग हो गया हूँ मैं। मेरे घर वाले बोलते हैं यार पतला कैसे हो रहा है, किसी लड़की के चक्कर है का? अब उनको कौन बताया कि लड़की के चक्कर नहीं है, उससे भी खतरनाक बीमारी है जिसे इन हाथों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब हो गया, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। बता दिया तो घर वाले बोलेंगे यार शादी करो बहनचोद की, इसकी शादी करो, जल्दी घर से भगाओ। घर भगाओ नहीं, शादी करवाओ इसकी, नहीं तो ये तो ऐसे, ये तो पागल कर देगा हम सब लोग को। दोस्तों आज ना वैसे भी थोड़ी देर, आज इससे थोड़ी देर पहले ना, आज मेरे को वॉशरूम जाना था, बाथरूम लग रही थी। अब बाथरूम लगा मेरे को अच्छा तेज, है ना। अब मेरे मन में सोच रहा है यार थोड़ी देर और रोक लेता हूँ, थोड़ी देर और रोक लेता हूँ। रोकते रोकते यार बता रहा हूँ, फिर मेरे मन में आया यार पथरी वगैरह ना हो जाए यार, दिक्कत हो जाएगी यार। फिर मैं ऐसे में मतलब रोकने के चक्कर में 10-15 लाख रुपए खर्चा बैठ जाएगा। मैं बोला दोस्तों 10-15 लाख रुपए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टरों को कुछ भरोसा नहीं है ना। मतलब डॉक्टर के अगर मैं चैम्बर में घुस भी गया, गलती से घुस गया, तो घुसने के सिर्फ 300 रुपये लगता है। उसके बाद अगर मैं उनसे पूछ दिया सर ये बीमारी है, तो बीमारी का वो आंसर देगा, उसका 600 रुपये अलग लग जाएगा। मतलब वो बैठे बैठे 1000 रुपये मेरे से ऐंठ रहा है। वो बात अलग है, बीमारी का नाम भी बता दे रहा है, लेकिन सच बोल रहा है कि नहीं इसको, ये कौन बता सकता भाई। हो सकता है पढ़ा लिखा हो, ये भी हो सकता है सच बता रहा हो। अब वही दवा लेने के बाद मैं ठीक भी हो जा रहा हूँ। और दवाई कितने की, 1600 रुपये का दवाई। मैं बोला सर एक पत्ता काहे लिख दिए, 1-2 दिन तो में नहीं हो जाएगा? तो बोलते हो जाएगा, लेकिन वो भी महंगा आएगा, कम से कम 400 रुपये का 3-4 ठो गोली आएगा। मतलब मैं बोला ऐसा कौन सा बीमारी पकड़ा सर मेरे को कि मतलब इतनी महंगी गोली आ रही है? तो बोलते हैं बेटा ये बीमारी ही ऐसी है ना, तो इसमें दवा खाना पड़ेगा तुमको, और बाकी 900 रुपये तो बिल बन गया है मेरा, और बाकी 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। मैं बोला क्यों सर? तो बोले नहीं बेटा देख लो, दे दो, मैं तुम्हारा इलाज कर दे रहा हूँ, उससे अच्छा क्या चाहिए। मैं बोला सर हो गया ले लो, अब क्या कर सकते हैं। मतलब अरे यार मतलब देख रहे हो, मतलब वो अगर डॉक्टर के पास 10 पेशेंट भी चले गए गलती से दिन में, सिर्फ दिन में बता रहा हूँ ना, शाम दोपहर अलग हो गया, वो रात का अलग हो गया, मतलब 4 टाइम होता है। सुबह के टाइम में देखो, सुबह टाइम में भी अगर 10 कम, और ऐसे नहीं कि पेशेंट नहीं जाते होंगे, कम से कम 300-400 पेशेंट तो दिन में जाते होंगे। मैं देखा हूँ हॉस्पिटल में 3-4 पेशेंट तो जाते ही हैं, और 3-4 पेशेंट गए हैं, है ना। और मान लो दिन में अगर 10 पेशेंट भी कमा लाया, तो अगर 3 को 3 3 6 3 3 3 3000 4000 रुपये तो कहीं नहीं गया सिर्फ 3-4 घंटे का। उसके बाद दोपहर में अलग, शाम का अलग, रात में अलग, और गलती से इमरजेंसी ऑपरेशन आ गया, भाई यार 10-15 लाख रुपये तो कहीं नहीं गया भाई। इसीलिए डॉक्टर बनो। अब मेरे को लग रहा है डॉक्टर बनना चाहिए, MBBS डॉक्टर, मुन्ना भाई MBBS। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हो गया, इस टाइप का डॉक्टर नहीं, हंसाने वाला डॉक्टर नहीं। मैं सोच रहा हूँ रियल डॉक्टर बनना चाहिए। अब डॉक्टर लाइन में पढ़ाई बहुत है यार, क्या क्या पढ़ूँ यार, मैं समझ नहीं आ रहा। अब मेरे को ना जिस फील्ड में ज़्यादा पैसा लगता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उसी में जाऊँ। मैं ऐसे को ऐसा लगता है कि मैं उसी में जाऊँ। वो बात अलग है जा नहीं पाता हूँ, लेकिन मन में ठान लेता हूँ कि हाँ भाई जाना है। और एक रात में ये सोच सोच लिया हूँ ना, और दूसरे दिन सुबह हुआ, अरे माँ चुदे लग रहा है, ये सब बेकार चीज़ें हैं। मैं कहाँ, मैं ये सब चीज़ें कहाँ है यार। दुकान खोलो चुपचाप जाके गैरेज में लाइन में अपना, चुपचाप दुकान खोल के 200-300 रुपये दिन का दिहाड़ी निकाल के ले आओ, बस कहानी ख़त्म, मैच ही क्लियर हो गया वहाँ से। अब इस टाइप का दिमाग में चलता है मेरे। और कभी कभी मैं ना सोचता हूँ कि अब देखो मैं दिन दिन में दिन, अभी तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, आप लोगों से बात करते करते मेरे को लगता है कि अब मैं दिन में भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि दुकान में जाके मैं आप लोगों से बात करूँ। मतलब दुकान में मान लो जैसे काम नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ ऐसे कैमरा खोलूँ, हेलो गाइस कैसे हो सारे के सारे, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बनाऊँ वीडियो। और फिर दुकान पहुँचता हूँ, अरे यार दुकान कहाँ वीडियो बनाऊँ, रात में तो बनाते हूँ वीडियो, और अब हो गया रात में जब बनाऊँ तो दिन में क्या ज़रूरत है, हो गया पिक्चर उच्चर देख के टाइम काट देता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है यार, टाइम को बचाना है। अब देखो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा बात कर लूँगा ना, तो बहुत नहीं कर पाऊँगा बहुत। अगर मैं रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, मैं मैं अगर गलती से अब देखो मैं गलती कभी कभी